हेलो बच्चों, मिड क्लास से मैं अनिल गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं एवं नीट में पार्टिसिपेट करने वाले बच्चों को हमारी टीम का बहुत बहुत आशीर्वाद। तो बच्चों, जैसा कि हमने डिस्कस हमारी हर वीडियो में होता है कि नीट की परीक्षा बहुत सरल है और आप जीत सकते हैं, 650 नंबर के ऊपर जा सकते हैं। उसके लिए पहली आपकी शर्त है कंसिस्टेंसी, जो कि आपकी सफलता की कुंजी है। यानी कि पूरे साल के 365 दिन अगर आप निश्चित समय पर स्टडी का एक टारगेट फिक्स करते हैं और आप एक टारगेटेड कंटेंट के साथ पढ़ते हैं, आपका एक अच्छी रणनीति हो एवं नीट के को एनालाइज करके नीट के लेवल की चीजें अगर आप पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन श्योर है। ये सारी बातें हमारी क्लास लेकर आई है, बहुत ज्यादा बर्डन नहीं है, आपके समय का पूरा पूरा यूज है एवं इस 1 ईयर के पीरियड में आप नीट के कोर्स को 3 बार रिवाइज करेंगे और हर चीज आपकी जबान पर होगी। जुड़िए हमसे। आपने बहुत सारी जगह ट्राई किया होगा, 2 अटेम्प्ट दिए होंगे, 3 अटेम्प्ट दिए होंगे, आप निराश हो गए होंगे, लेकिन प्यारे बच्चों निराश मत होइए। हम आपको श्योर सिलेक्शन का वादा करते हैं। बस 1 साल आप हमको दीजिए और उसके बदले में आपके सारे सपने पूरे करके हम देंगे। तो देखिए नीट कितनी सरल होती है, इस बात को मन में बिठा लीजिए और इस का सबूत हम आपको नीट 2025 के इस क्वेश्चन से देते हैं। पूरा पेपर सरल था, एक एक करके हम सारे क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे नीट 2025 सरल थी। तो पहले क्वेश्चन आप पढ़िए, देखिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोलता है टू आइडेंटिकल charged conducting sphere A and B have their centers separated by a certain distance. Clear? 2 चार्ज एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। चार्ज ऑन ईच स्फीयर इज Q, और हर स्फीयर पर Q चार्ज है। एंड द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन देम इज F, और उनके बीच में रिपल्शन फोर्स F। क्लियर? मतलब 2 चार्ज है इस तरह से रखे हुए, बीच में डिस्टेंस A है और चार्ज की वैल्यू Q है और उनके बीच में रिपल्शन फोर्स F है। ठीक है, अब हम एक थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज स्फीयर लेके आए, मतलब एक तीसरा सेम, ये जो 2 स्फीयर है ऐसा एक स्फीयर लेके आए जिसमें चार्ज नहीं है। उसको हमने फर्स्ट विथ टच विथ है, पहले हमने उसको A से टच किया, फिर उठा के B से टच किया और उसको हटा लिया। अब हम डिस्टेंस को फिक्स रख रहे हैं, उनके बीच के डिस्टेंस को, दोनों गोलों के बीच के डिस्टेंस को हमने चेंज नहीं किया। अब हमको ये पता लगाना है कि अब इस कंडीशन में फोर्स क्या होगा। तो बच्चों, हम इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ 2-3 बातें जो आपको पता होगी और पता होना चाहिए फिजिक्स को करने के लिए जरूरी है। तो देखिए, हम सबसे पहले क्या समझेंगे। सबसे पहले अगर हमारा क्वेश्चन 2 कंडीशंस में, मतलब क्वेश्चन सेम है पर हमने 2 कंडीशन लगा दी, जैसे पहले हमने चार्ज क्यों दिया, बाद में चार्ज बदल दिया, या हमने पहले डिस्टेंस डी रखी बाद में चेंज कर दी, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए फार्मूला सेम होता है और उस फार्मूले में केवल वही चीजें आप टारगेट करें जिसको हम चेंज कर रहे हैं। अब चूंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन है और पढ़ने से स्पष्ट होता है कि 2 चार्ज गोलों के बीच में फोर्स के बारे में वो चर्चा कर रहा है और 2 चार्ज गोलों के बीच में फोर्स निकालने का हमारे पास एक ही फार्मूला है, F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इस फार्मूले में आपने क्या देखा, केवल हम चार्ज को डिस्टर्ब कर रहे हैं, उसके डिस्टेंस को नहीं डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो हम लिख देंगे F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। क्लियर? दैट्स क्लियर। अब चूंकि इनिशियल चार्ज दोनों गोलों पर सेम था Q Q, तो हम लिख देंगे F प्रोपोर्शनल टू Q इंटू Q। ओके, अब प्यारे बच्चों, आपके एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन दिया हुआ है और एक कंसेप्ट दिया हुआ है। अगर इस गोले पर चार्ज Q है, ये गोला A है, ये गोला B है, इस पर मैं इसके जैसा ही एक गोला जो अनचार्ज है टच करता हूं तो ये चार्ज दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इक्वली। ये कंसेप्ट हुआ, ये लिखा हुआ है, मतलब ये Q चार्ज अब दोनों में चला जाएगा, मतलब यहाँ Q/2 रह जाएगा और यहाँ पर भी Q/2 रह जाएगा। क्लियर हो गया? अब मैंने इस गोले को उठाकर यहाँ ले आया और यहाँ टच कर दिया, तो ये Q/2 लेकर आया था उधर से और इसके ऊपर तो Q था ही,
बोले टोटल चार्ज हो गया Q/2 प्लस Q, मतलब 3Q/2 आपका टोटल चार्ज हो गया। आ रहा है समझ में? अब ये 3Q/2 जो टोटल चार्ज है ये डिवाइड हो जाएगा, आधा इस पर 3Q/2 का आधा 3Q/4 और आधा इस पर 3Q/4। हो गया क्लियर? मतलब अब नई कंडीशन में एक पर चार्ज Q/2 है और दूसरे पर चार्ज 3Q/4 है, तो फोर्स आपका समझ लो F' हो गया। पहला चार्ज Q/2 है और सेकंड चार्ज आपका 3Q/2 Q/4 है सॉरी, और इस तरह से F' हो गया आपका 3Q/8। क्लियर? और यहां था Q/2। अब आपको इस प्रकार के क्वेश्चन में करना क्या होता है, वैल्यू पुट करना होती है बस। आप देख रहे हैं ये Q/Q क्या होता है, Q² होता है, मैं इसको Q² लिख देता हूं, ये Q²। तो Q² के इक्वल टू कौन है भाई, F है। क्लियर? मतलब ये Q² जो है मैं यहां क्या रख दूंगा, F रख दूंगा, 3F/8। अब आपको क्या समझ में आया कि हमने वैल्यूज पुट की। अब इस क्वेश्चन को करने के हमारे पास 5 सेकंड ट्रिक है, वो प्रैक्टिस के बाद आप सीख जाएंगे, हम आपको बताएंगे अगले वीडियोस में। तो आपने देखा कि शुरू में फोर्स F था, अब फोर्स F' जो है वो 3F/8 हो गया। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो इस क्वेश्चन को करने में आपको लगेंगे केवल 10 सेकंड, और आप देखिए आपका आंसर आ गया 3F/8। बहुत आसान है। आप अगर स्टडी सही तरीके से करेंगे, सही डायरेक्शन में करेंगे, तो आप यकीन मानिए आपने 3 साल जितना नहीं पढ़ा है उतना हम आपको 1 साल में पढ़ा देंगे। प्लस इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी कि आपको लगने लग जाएगा कि हम नीट इस बार क्रैक कर ही लेंगे। अब नीट के लिए, उसकी सिलेक्शन के लिए, उसकी श्योरिटी मतलब सफलता के लिए आपके पास वो 3 घंटे मायने रखते हैं जो आप परीक्षा देते हैं। उस 3 घंटे में आपका माइंडसेट क्या होता है, आपकी उस समय पोजीशन क्या होती है, हम उसको अगर रेक्टिफाई कर लेते हैं और हम अगर उस 3 घंटे को सफल बनाने के लिए हम अगर कोशिश कर लेते हैं तो आप जीत जाओगे। तो प्यारे बच्चों, पढ़ते रहो, खूब तरक्की करो, सफलता आपको ही मिलेगी। जय हिंद।